अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास एक नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि हमारे पास मौजूद है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। ठीक है, आगे हम चलते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। अच्छा, इसकी चैप्टर की इंट्रोडक्शन बात की जाए तो जब हम कह रहे होते हैं केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन, हम जब कह रहे होते हैं कि हम केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। हम इससे पहले चैप्टर नंबर 1 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम कह लें, उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितनी तरह के होते हैं, अल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस हैं। आगे हम जाएंगे अल्काइल हैलाइड, उससे आगे जाएंगे हम कीटोन्स, एल्डिहाइड हैं। तो ये सब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनकी हमें अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो केमिस्ट्री पढ़ने से मुराद क्या है, हमारे पास केमिस्ट्री पढ़ने से मुराद क्या है, ये है कि हम उनका स्ट्रक्चर पढ़ें। ठीक है ना, हम उनका स्ट्रक्चर पढ़ें, नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि नेमिंग किस तरह से हो रही होती है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं हम, केमिकल मेथड्स जो प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे होते हैं, और हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे होते हैं। ये सब चीज़ें आती हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री। जब हम कह रहे होते हैं हम केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कर रहे हैं, तो हम क्या पढ़ रहे होते हैं, ये चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। नॉमेनक्लेचर हम चैप्टर नंबर 6 में कर चुके हैं पहले से, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, और जो उसके अलावा चीज़ हम उसको देख रहे होंगे। अच्छा भाई, क्योंकि यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ आने वाली हैं, रिएक्शंस आने वाले हैं, तो आपको कुछ पहले से पता होना चाहिए। कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कुछ बेसिक हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में। हमारे पास एडिशन रिएक्शन जो होता है, ऑब्वियसली सिंपल एडिशन रिएक्शन हो रहा होता है। एडिशन क्या कर रहा होता है, अनसैचुरेट को सैचुरेट कर रहा होता है। अब अनसैचुरेट को सैचुरेट करने का मतलब क्या है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं ये एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इसमें जब चीज़ ऐड हो रही है, एक जगह ए लग रहा है, एक जगह बी लग रहा है, हमारे पास क्या बन रहा है, ऐसा कोई कंपाउंड। तो जब ये चीज़ ऐड हो रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जब एडिशन हो रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये अनसेचुरेटेड है, ये सेचुरेटेड हो गया। सही है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में हम किसी भी चीज़ को निकाल रहे होते हैं। एलिमिनेशन में हम किसी चीज़ को निकाल लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इस ए बी को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, अगर इस रिएक्शन को मैं इस डायरेक्शन में देखूँ, तो इसमें क्या हो रहा होता है, मैं ए बी को निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, तो मेरे पास दोबारा से ये जो बॉन्ड होंगे आपस में बना लेंगे डबल बॉन्ड, तो ये क्या बन जाएंगे, अनसैचुरेटेड। तो एलिमिनेशन क्या करते हैं, सैचुरेट को अनसैचुरेट बना देते हैं। सब्सटीट्यूशन में हमारे पास क्या होती है, एक्सचेंज होती है, एक के बदले हमें दूसरा मिल रहा होता है सब्सटीट्यूशन के अंदर। ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास कुछ टर्म्स लाइक हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ H2O। एडिशन ऑफ H2O का मतलब होता है हमारे पास अमूमन कि कहीं हमारे पास जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बहुत जगह H2O को तोड़ के H और OH की तरह लिख रहे होते हैं। तो अमूमन एक चीज़ H और OH का एडिशन हो रहा होता है, हाइड्रेशन। ठीक है ना। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, रिमूवल। हमारे पास कहीं भी लिखा हो डी, तो उसका मतलब क्या होता है, उस चीज़ का उलट, अपोजिट। ठीक है, तो उसमें एडिशन होती है हाइड्रेशन में, डिहाइड्रेशन क्या होती है, रिमूवल होती है, जैसे आपको पता है पहले से। हाइड्रोजिनेशन के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं हाइड्रोजन, एच ऐड हो रहा होता है, तो हाइड्रोजिनेशन कह रहे होते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन में डी लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस मतलब हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं। हैलोजिनेशन लिखा है, हैलोजिनेशन का मतलब कि यहाँ कोई ना कोई हैलोजन, हैलोजन को हम एक्स से डिनोट कर रहे होते हैं, उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ सकता है। डी हैलोजिनेशन मतलब एक्स को रिमूव कर रहे होते हैं, हम हैलोजन को रिमूव कर रहे होते हैं। ग्रुप नंबर 7 ए हैलोजन। ओके, डी हाइड्रो
हेलोजिनेशन है और हाइड्रो हेलोजिनेशन है। हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या हमारे पास कि हम हाइड्रोजन और हेलोजन ऐड करेंगे, HX ऐड हो रहा होगा। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या हमारे पास HX रिमूव हो रहा होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास जो एलिमिनेशन रिएक्शंस के नाम होते हैं वो रखे जाते हैं। रिएक्शंस याद करना इतना मुश्किल नहीं है, अगर हमें उसकी हेडिंग पता होगी वी कैन easily deal with the reactions। हमारे पास कुछ टर्म्स आएंगी रिएक्शंस के अंदर, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल का जो वर्ड है दैट मीन्स इलेक्ट्रो मीन्स समथिंग दैट इज नेगेटिव। ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल में क्या है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन से निकला, इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव। फाइल मतलब लविंग नेचर या अट्रैक्टिंग। सही है। तो मेरे पास जो होता है इलेक्ट्रो है, सही है, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव है यहाँ पे, सही है। अच्छा, ये जो फाइल है इस फाइल का मतलब होता है लविंग या अफेक्शन, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लविंग। इससे पहले भी है, इसका अपोजिट होता है फोबिया, डर, फीलिया या फिलिक, लव। तो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक ऐसी चीजों, इलेक्ट्रोफिलिक नेगेटिव लविंग, जो चीज नेगेटिव लविंग होगी वो खुद क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ऐसी चीजें जो पॉजिटिव होती हैं, हमारे पास ऐसे ग्रुप जो पॉजिटिव ग्रुप्स कहलाते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि उनसे इलेक्ट्रॉन छीना जा चुका होता है, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना। अच्छा, अच्छा, हमारे पास इनको लुइस एसिड भी कहा और होता है, आपने पहली क्लास में पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो वहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं, एक प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, प्रोटॉन डोनर होता है। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है उसको कहता है लुइस, के वो लुइस वो क्या है, एसिड है। ठीक है ना। ऑब्वियसली उसके पास जो डेफिशिएंसी होगी जब भी वो एक्सेप्ट करेगा, है ना, एक्सेप्ट जब भी वो करेगा ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इनके ऊपर खुद इनके ऊपर डेफिशिएंसी होती है। ये जो प्लस साइन होता है ये आपको पता है डेफिशिएंसी कमी दिखा रहा होता है इनके अंदर, किसकी भाई, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है ग्रुप की जो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। अच्छा, इसके अपोजिट हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो का जो वर्ड है, न्यूक्लियो, वो हमारे पास है न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास। ठीक है। और फाइल का मतलब होता है क्या, लविंग। सही है ना। ऐसी चीज जो पॉजिटिव को लव करे या पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो, जो भी ऐसी चीज होगी जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोफाइल। हैविंग नेगेटिव चार्ज हमारे पास क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, इन सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, लुइस बेस होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर। इनके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादती होती है जब भी इनके पास माइनस इनके ऊपर आ रहा होता है, और ये हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो उसके बाद साइनाइड ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, थायो ग्रुप है, और ये ईथर ग्रुप है। ये हमारे पास अगले चैप्टर में भी रिपीट होगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का जो वर्ड है, या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस का जो वर्ड है, अब वो हमारे पास बहुत दफ़ा आ रहा होता है, तो हमें टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अल्केन्स। अल्केन्स हमारे पास ऑब्वियसली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हमारे पास क्या कहलाते हैं, अल्केन्स कहलाते हैं। इसके अंदर हम जो दो चीज़ें पढ़, दो कंपाउंड्स की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, दैट इज मीथेन एंड ईथेन। ठीक है। ओके, अगर हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन की बात करें, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसी होती है, मेरे पास सी, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, तो 1s2 2s2
2p2। हमारे पास ये जो आखिरी ऑर्बिटल है ये पार्ट लेगा, ये जो आखिरी ऑर्बिट है ये पार्ट लेगा हमारे पास, आखिरी शेल जो है 2 शेल वो पार्ट लेगा किसमें, बॉन्डिंग में। हमारे पास क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में 1s2 में 2 होते हैं, 2p2 में हमारे पास इसके अंदर एक पेयर होता है, इसके अंदर पेयर होता है। जब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, जिसका मतलब है कि हम इसको कोई ना कोई फॉर्म ऑफ हीट देते हैं, कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी देते हैं, जिससे हमारे पास यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस खाली ऑर्बिटल में चले जाता है, तो हमारे पास ये एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। ठीक है ना। फर्स्ट ईयर में आप बहुत ही डीपली पढ़ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक, तो उसके अंदर बिल्कुल यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो रही होती है बॉन्डिंग से पहले। और हमारे पास ये फिर ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, ये हमारे पास क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। किस तरह से, हम एग्जाम्पल ये देख लें तो हमारे पास 1s है, px है, py है और pz है। ये चारों के चारों मिक्स होंगे और मेरे पास रिएक्शन से पहले क्या हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। इनको हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ठीक है ना। तो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल चार है, ये अपने आप को अरेंज इस तरह से करेंगे क्योंकि इन सब में इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने आप को इस तरह से अटैच अरेंज करेंगे कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस से रहे अपने आप से एक दूसरे से। ठीक है ना। तो हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है ना। हमारे पास टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बन रहा होता है, ये चार हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं और हमारे पास ये चार बना रहे होते हैं सिग्मा बॉन्ड, एक एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एक एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा होता है। ठीक है ना। अगर हम देखें इनका शेप क्या होता है टेट्राहीड्रल, इनका बॉन्ड एंगल क्या होता है 109.5 डिग्री। आपने पढ़ चुके हैं पहले भी, टेट्राहीड्रल का यही स्ट्रक्चर, यही बॉन्ड नहीं बॉन्ड हमारे पास एंगल होता है। बॉन्ड लेंथ अगर हम देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में जो होगी हमारे पास वो क्या होती है, यहाँ पे तो खैर मीथेन में तो एक कार्बन है, वैसे ही अगर हमारे पास, अगर हम बात कर रहे होते हैं अल्केन्स की, तो उसके अंदर कार्बन कार्बन में 1.54 एमस्ट्रॉन्ग की होती है और कार्बन हाइड्रोजन में हमारे पास 1.09 एमस्ट्रॉन्ग की बॉन्ड लेंथ होती है। ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन।